Good morning, 10th class. Let us continue with the triumph of surgery. हमने कल तक पढ़ा था कि जेम्स हैरियट ट्रिकी को अपनी क्लिनिक में लेकर आता है और उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि कैसे अपने को चुस्त तंदुरुस्त किया जाए, कैसे अपने ऊपर नियंत्रण रखा जाए। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे जीना है, कैसे खाना है और कैसे एक्सरसाइज करनी है। ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर वो स्पिरिट नहीं है अभी, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जानता हूं तुम्हारा इलाज क्या है। नेक्स्ट पोर्शन है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या कहानी का जो नरेटर है, वक्ता है, वो ट्रिकी की मालकिन जितना अमीर है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें आज वाले पोर्शन में मिलेगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। दूसरा, कि वो डॉग के साथ कैसा बर्ताव करता है, कैसे उसको ट्रीट करता है, कैसे उसका इलाज करता है। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? ट्रिकी को वो अपने यहाँ हमेशा के लिए क्यों रखने को आकर्षित है, रखना चाहता है, रखने का दिल करता है? ऐसी क्या बात है कि वो चाहता है कि ट्रिकी हमेशा के लिए उसके पास रह जाए, परमानेंट उसका मेहमान हो जाए? और why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? और मिसेस पेम्फ्री ऐसा क्यों सोचती है कि उसके डॉग का ठीक हो जाना सर्जरी की जीत है, चिकित्सा शास्त्र की जीत है? ये सब प्रश्नों के उत्तर हमें आज के इस पोर्शन में मिलेंगे। देखें, एट द सर्जरी, सर्जरी हियर मीन्स द क्लिनिक, हॉस्पिटल of James Herriot. At the surgery, the household dogs surged round me. घर के जो डॉग्स थे, कुत्ते थे, वो मेरे चारों तरफ घूमने लगे, उन्होंने मुझे घेर लिया। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes. वो सब भौंक रहे थे, शोर मचा रहे थे नए डॉगी के आने पर, लेकिन ट्रिकी उनकी तरफ नीरस निगाहों से देख रहा था। When put down, lay motionless on the carpet. जब मैंने उसे नीचे छोड़ा तो वो निश्चल अपनी निश्चल दरी पर लेट गया, दरी पर बिना किसी हरकत के निढाल सुस्त लेट गया। The other dogs, दूसरे सभी कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ देर तक उसके चारों तरफ स्निफिंग करके, सूंघ कर, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। जैसे कि पता लगाकर कि ये बंदा, ये जो डॉगी है, ये अनइंटरेस्टिंग फेलो है, अरुचिकर है, इसीलिए उसे इग्नोर कर दिया। उसे इग्नोर कर कर सब चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box. मैंने उसके लिए बिस्तर तैयार किया एक गर्म से बड़े से बक्से में, next to the one where the other dogs slept. दूसरे डॉग्स जहां सो रहे थे उनके ठीक साथ में ही, उनके पास में ही, घर के दूसरे कुत्तों के साथ ही मैंने एक बड़े से बॉक्स में, खुले से बॉक्स में ट्रिकी का बेड तैयार कर दिया। For 2 days I kept an eye on him. 2 दिनों तक मैंने उस पर नजर बनाए रखी।
गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे कोई भोजन नहीं दिया, केवल काफी सारा पानी दिया, प्लेंटी ऑफ इनफ वाटर, खूब सारा पानी उसे दिया, और किसी तरह का कोई खाना भोजन उसे नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के आखिर में, he started to show some interest in his surroundings, उसने अपने आसपास कुछ इंटरेस्ट लेना शुरू किया, रुचि दिखाई। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, he began to whimper when he heard the dogs in the yard, जब आंगन में दूसरे कुत्तों की आवाज वो सुनता था तो हल्का हल्का वो भी आवाज निकालता था, उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, कुछ उसमें हरकत शुरू की। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. ट्रिकी बाहर निकला और तुरंत जो ने उसे जो ने उसे घेर लिया। द ग्रे हाउंड, ग्रे कलर का जो बड़ा डॉगी था, एंड हिज फ्रेंड्स, और दूसरे उसके दोस्तों ने। ट्रिकी ने जैसे ही कुछ हरकत की तो जो एक डॉगी का नाम और उसके दूसरे साथियों ने उसे सब ओर से घेर लिया, सब उसे उसका स्वागत करने के लिए आ गए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसे रोल करके और ठीक से उसकी जांच करके, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, दूसरे सारे कुत्ते बगीचे की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपने मोटापे को धीरे धीरे घसीटता हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो भी सभी डॉग्स के साथ बगीचे की तरफ चल पड़ा। लेटर दैट डे, उस दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उनके खाने के टाइम जब मैं प्रेजेंट हुआ, आई वास्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, मैंने देखा ट्रिस्टन को बाउल में खाना डालते हुए। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश followed by the sounds of high speed eating. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. सभी कुत्ते बहुत तेजी के साथ, हाई स्पीड, तेजी के साथ अपना खाना खा रहे थे और आवाज कर रहे थे। Every dog knew, हर एक कुत्ते को पता था, that if he fell behind the others, कि अगर वो दूसरे से पीछे रह जाता है, he was liable to have some competition for the last part of his meal, तो उसे अपने आखिरी खाने के साथ समझौता करना पड़ेगा, उसका खाना जो बच जाएगा उसे दूसरे कुत्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। When they had finished, जब उन सब ने खाना खा लिया, Tricky took a walk around the shining bowls. टिकी ने उस चमकदार खाली बाउल के चारों तरफ एक चक्कर लगाया, licking casually inside one or two of them, एक आध बॉक्स के भीतर से अपनी जीभ को फेंकते हुए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, an extra bowl was put out for him, उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल खाने का रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी, और मुझे देखकर अच्छा लगा, हिम जोसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, कि वो दूसरे कुत्तों के साथ जोसलिंग, धक्का मुक्की करके आगे बढ़ रहा था खाने की तरफ। फ्रॉम देन ऑन, इसके बाद, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, वो तेजी से स्वस्थ होने लगा। He had no medicinal treatment of any kind, किसी तरह की कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट उसे मैं नहीं दे पा रहा था। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, किसी भी तरह की कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट मैं उसे
नहीं दे रहा था, और लेकिन वो सभी दूसरे कुत्तों के साथ दिन भर दौड़ता खेलता रहा, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, उनके साथ दोस्ताना गतिविधियों में लगा रहा। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. उसने अपना मजा ढूंढ लिया अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में, जो कि दूसरे कुत्तों के साथ वो करने लगा था। He became an accepted member of the gang, और वो उस गैंग का, डॉग्स के उस ग्रुप का एक स्वीकृत सदस्य बन गया। सबने उसको अपनी मंडली में शामिल कर लिया, अपना दोस्त बना लिया। An unlikely silky little object among the shaggy group, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He became an accepted member of the gang, पूरे गैंग का accepted member बन गया। An unlikely silky little object among the shaggy crew, और उस झुंड में वो सुंदर अलग तरह का सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, खूबसूरत छोटा सा जीव, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर इट्स शेयर, और अपने शेयर के लिए टाइगर की तरह फाइट करने लगा एट मील टाइम्स, खाने के समय में। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को हैन हाउस में मुर्गियों के बाड़े में चूहों के शिकार में हिस्सा लेने लगा। He had never had such a time in his life. इतना जॉयफुल मौसम, इतना जॉयफुल टाइम अपने घर में मिसेस फेम्फ्री के साथ उसने कभी नहीं बताया था। He had never had such a time in his life. अपने पूरे जीवन में इतना मजा उसे कभी नहीं आया था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और इन दिनों, इस दौरान पूरे समय मिसेस फेम्फ्री बहुत चिंतित रही, और दर्जनों बार उसने मुझे बार बार फोन किया ट्रिकी के हालात की लेटेस्ट जानकारी के लिए, ट्रिकी की खबर लेने के लिए दर्जनों बार वो मुझे फोन करती रही। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. ऐसे ऐसे सवालों के मैंने उत्तर दिए कि क्या उसकी कुशन, whether his cushion were being turned regularly, उसकी कुशन नियमित रूप से बदली जा रही है उसकी गद्दियां, और his correct coat worn according to the weather, क्या उसे मौसम के अनुसार कोट पहनाया जा रहा है। ऐसे ऐसे सवाल मिसेस पेम्फ्री ने डॉक्टर जेम्स हैरियट को पूछे कि क्या मेरे डॉगी ट्रिकी की कुशन्स हर रोज बदली जाती हैं, क्या उसे मौसम के अनुसार कपड़े पहनाए जाते हैं। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. लेकिन मैं मिसेस पेम्फ्री को यह विश्वास दिलाने में सफल रहा कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है और बहुत तेजी के साथ स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, ठीक हो रहा है। कन्वेल्सिंग, ही इज कन्वेल्सिंग, स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, स्वस्थ हो रहा है। The word convalescing seems to do something to Mrs. Pumphrey. इस convalescing शब्द का मिसेस पम्फ्री से खास लेना देना है। He started to bring round fresh eggs. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time. वो 2 दर्जन अंडे, ताजे अंडे लाना शुरू कर देती है, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी में ताकत आ जाए, ट्रिकी एनर्जाइज फील करे। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household.
For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. और कुछ दिनों तक मैंने और ट्रिकी ने ब्रेकफास्ट में 2 अंडे खाए. बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बोतल आनी शुरू हुई, शराब की बोतल आनी शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू टर्न ऑन द हाउस होल्ड. तो मेरे घर के सदस्यों को एक संभावना जगी, की उम्मीद जगी. घर के सदस्यों को कुछ आशा बंधी, घर के सदस्यों को अच्छा लगा. It was to enrich Tricky's blood. मिसिस पंफ्री का कहना था कि ये वाइन जो है ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए है, उसके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए है. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. हमारा लंच, घर के सदस्यों का लंच सेरिमोनियल हो गया, उत्सवमयी हो गया. With 2 glasses of wine before and several during the meal. 2 गिलास वाइन के खाने से पहले और कई सारे खाने के दौरान हम सबको वाइन पीने को मिलती थी. तो सारा खाना हमारा उत्सव का हो गया, पार्टी का हो गया, मजे का हो गया. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. और हमें विश्वास नहीं हुआ जब आखिर के दिनों में ब्रांडी आना शुरू हो गई और महंगी शराब आना ट्रिकी के लिए शुरू हो गई. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. और कुछ रातों तक ये चलता रहा सब. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. सब लोग ब्रांडी को एंजॉय करने लगे. They were the days they were days of deep content. वो दिन बड़े ही संतोष के दिन थे. स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग. सुबह हमारा नाश्ता एग से शुरू होता था. इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन. और दोपहर के समय, लंच के समय वाइन के साथ फिनिश होता था. एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी. और बहुत ही ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा डिनर होता था ब्रांडी के साथ. लंच में 2 अंडे और लंच ब्रेकफास्ट में 2 अंडे, लंच में वाइन और रात के भोजन में डिनर के समय हमने ब्रांडी पीने को मिलती थी. तो हमारा लाइफ जो है लग्जूरियस हो गया था, बहुत ही ऐशो आराम से परिपूर्ण हो गया था. It was a temptation to keep Tricky as a permanent guest. इसलिए मुझे लगने लगा कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए, क्योंकि मुझे एग्स मिलते रहेंगे, वाइन मिलती रहेगी, ब्रांडी मिलती रहेगी. But I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight. और लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पंफ्री बहुत दुखी है अपने ट्रिकी के वियोग में, ट्रिकी की एब्सेंस में. और इसीलिए आफ्टर ए फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन.
मैंने मिसेस फम्फ्री को फोन किया एंड टेल हर, और उसे बताया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, कि ये तुम्हारा छोटा डॉगी बिल्कुल ठीक हो गया है और वो तुम्हारे आकर इसे ले जाने का इंतजार कर रहा है, अवेटिंग इंतजार कर रहा है कलेक्शन लिए चले जाने का। विद इन मिनट्स, मिनटों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। हमारी सर्जरी के बाहर एक चमकदार, चमकती हुई ग्लीमिंग ब्लैक मेटल काली कार आके रुकी। द शॉफर ओपन्ड द डोर, कार के ड्राइवर ने, शॉफर ने दरवाजा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस फम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मिसेस फम्फ्री मुझे भीतर कार के ऐश्वर्यमयी, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर में बैठी हुई नजर आई। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसने अपने हाथ दोनों बांधे हुए थे आगे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर? और कहा कि मिस्टर हैरियट प्लीज सच बताओ, क्या सच में ही मेरा डॉगी ठीक हो गया है, पहले से बेहतर है? यस, ही इज फाइन। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से उतरने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं लेकर आता हूँ उसे। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से होता हुआ बगीचे में गया। ए mass of dog was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. दूसरे सारे कुत्ते लॉन का राउंड ले रहे थे और बीच में अपने कानों को फड़फड़ाता हुआ, पूंछ को हिलाता हुआ छोटा सा गोल्डन फिगर, गोल्डन कलर का ये ट्रिकी खड़ा था। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. 2 सप्ताह में ही इसकी मसल्स बन गई थी और ये स्वस्थ हो गया था। He was keeping up well with the pack, और सारे पैक के साथ, सारे ग्रुप के साथ इसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और दौड़ते हुए, चलते हुए इसकी छाती जमीन पर लगती थी। चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को ब्रश करती हुई चलती थी। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे रास्ते से घर के सामने वाले हिस्से में ले आया। द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, शोफर ने अभी भी कार का दरवाजा खोल के पकड़ा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रिमेंडस लीप, वो छलांग लगाकर मेरी गोदी से उतर गया। एंड सेल्ड इनटू मिसेस फम्फ्रीज लैप, और सीधा मिसेस फम्फ्री की गोद में जाके बैठ गया। शी गिव ए स्टार्टल्ड उफ, और वो उफ करके चौंकी। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और उसे अपना चेहरा बचाने की कोशिश करनी पड़ी जब वो भौंकता हुआ उसके चेहरे को चाटने लगा। लिकिंग हर फेस ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, इस मिलन की खुशी के दौरान, आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, मैंने शोफर की मदद की खिलौने, कुशन्स, कोट्स और बाउल्स को लाकर कार में रखने में। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, उनमें से मैंने किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जब कार चली, मिसेस फम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस फम्फ्री ने खिड़की से बाहर झांक कर, टीयर्स शॉन इन हर आईज, जब बाहर झांका तो मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, और वो खुशी से कह रही थी, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया कर सकती हूँ। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो तुम्हारे चिकित्सा शास्त्र की जीत है। यू हैव डन अ गुड जॉब, थैंक यू मिस्टर हैरियट।
जेम्स हैरियट की ये कहानी आज समाप्त होती है। कल हम दूसरे लेसन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।